माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग अभी तक sp sp2 sp3 या dsp2 sp3d या dsp3 sp3d2 और d2 sp3 sp3d3 और d3 sp3 इतने टाइप के समीकरण होते हैं। इसमें हम इसका अध्ययन कर चुके हैं, इसे भी कर चुके हैं, यह भी इतने सब पढ़ चुके हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिए, sp3d2 d2 sp3 ये भी अभी बाकी है, इसको अभी हम नहीं पढ़ पाए हैं। इसके पहले इसको पढ़ लेते हैं। sp3 d3 हाइब्रिडेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, 3 ऑर्बिटल्स d के, 3 ऑर्बिटल्स p के और 1 ऑर्बिटल s का। टोटल कितने ऑर्बिटल्स हुए? 3 और 3 6 और 1 7, यानी टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर कितने होंगे? 7। दैट्स राइट। अब आगे बात करते हैं, एक s ऑर्बिटल हो गया, 3 p का हो गया, आपको दिखाई दे रहा है ये आपका एक s ऑर्बिटल, ये आपका 3 p ऑर्बिटल, ये आपके 3d ऑर्बिटल है। d ऑर्बिटल्स ये मिल करके क्या बनाते हैं? 7 sp3 d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दैट राइट, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल मींस अष्टफलकीय। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इसमें 5 लोग पंचभुज के 5 कोने पर 2 लंबवत होगा, ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है कि 4 लोग कोने पर हों और 2 लंबवत हों, ये 2 पिरामिडीय होगा। दैट्स राइट। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं? 7। इनकी ज्योमेट्री कैसी बनी? पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। ध्यान दीजिएगा, पंचकोणीय 2 पिरामिडीय इसकी ज्योमेट्री बनी है और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या 7। एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं IF7। आयोडीन का एटॉमिक नंबर हमें लगता है 53 होगा, आपको भी मालूम होगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p 5 5d0। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये ऑर्बिटल्स फुलफिल हैं 5s वाले, और इसमें क्या है 5p का। ध्यान दीजिएगा, ये ग्राउंड स्टेट में 5s में 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और 5p में 5 इलेक्ट्रॉन 6 होना चाहिए, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। 5d में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। दैट्स राइट। जब इसका एक्साइटेड फॉर्म देखेंगे हम, तो ये जो p में डबल ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ s में 5 की बात कर रहे हैं, 5s में डबल, 5p में, ये दोनों में डबल, इसमें सिंगल है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन, एक इसका, एक इसका, एक इसका, ये मूव कर जाएंगे इसमें 5d में, इसमें चले जाएंगे 5d में। अब 5d में जाने के बाद ये वाला ऑर्बिटल्स हमारा क्या हो गया? अर्धपूरित हो गया। एक वाला यहाँ मूव कर गया, यहाँ पे एक ही बचा ना, तो अर्धपूरित कक्षक बन गया एक। ये दोनों मूव कर गया, ये भी अर्धपूरित हो गया, ये भी अर्धपूरित, और ये पहले से अर्धपूरित था। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं? 3। तो 3 ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हमारे पास अर्धपूरित कक्षकों की संख्या कुल कितनी हो चुकी है? 1 और 3 और 3 3 3 6 और 1 7 होगा। 3 + 3 + 1 3 3 6 और 1 7। अब ये देखिए, ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे से क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद ये लोग मिल करके क्या बनाएंगे? 7 sp3 d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण ये लोग करेंगे। दैट्स राइट। यू हैव एनी प्रॉब्लम? अब आगे जब हम बात करते हैं कि
अगर 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए sp3 d3 के, तो अब इसकी ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करेंगे? ज्योमेट्री हम लोग यहाँ पहले पढ़ चुके हैं, ये हमें लगता है कि फालतू ही दिखाया जाएगा, लेकिन चलिए दिखा देते हैं। एक s का हो गया, 3p का हो गया, 3d का हो गया। इसके पास कुल कितने जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर है 7। तो हमें एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके पास 7 हैं। केंद्रीय परमाणु के पास 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब ये 7 ये किसके हैं? आयोडीन के। किसके? आयोडीन। आयोडीन के पास 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। इसके पास? आयोडीन के पास। अब इन्हीं 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ये 7 फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स जुड़ जाएंगे। ये ऑर्बिटल कैसा है? sp3d वाला है, ये भी sp3d वाला है, ये भी sp3d वाला है, ये भी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये भी, यानी ये टोटल 7 क्या है? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इनके साथ ओवरलैप करेगा जो इसके साथ 7 क्लोरीन जुड़ी हुई है। तो 7 क्लोरीन का आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता होगा, 1s2 2s2 और 2p5, यानी इसका pz खाली होता है, खाली नहीं होता, अर्धपूरित होता है। अब ये ओवरलैप करेंगे यहाँ पर, देखिए ओवरलैप करता हुआ दिखाया भी गया है। देखिए ये sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इससे क्लोरीन का p ऑर्बिटल को ओवरलैप किया। ये sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इससे क्लोरीन का, ऐसे यहाँ भी किया, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी, इस 7 जगहों पे ओवरलैप किया। ये कुल मिलाकर के कितने बॉन्ड बनाए? 7 बॉन्ड बनाए, सातों क्लोरीन मिलकर के किसके साथ? आयोडीन के साथ। अब देखिए इनकी अगर ज्योमेट्री दिखाई जाए तो मान लीजिए अगर यहाँ पर आयोडीन है, मतलब में क्या है? आयोडीन है, तो एक क्लोरीन यहाँ जुड़ी, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहा है अर्धपूरित कक्षकों के बीच में हो रहा है। किसके बीच में? अर्धपूरित कक्षकों के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। किसके किसके बीच में? आयोडीन और क्लोरीन के बीच में। मैंने आपको बताया था कि जिसकी ज्योमेट्री होगी पंचकोणीय द्विपिरामिडीय होगी। क्या होगी? पंचकोणीय द्विपिरामिडीय होगी। इसको थोड़ा सा यहाँ पर और स्पष्ट कर देते हैं कि पंचभुज आप बना लीजिए। पहले क्या बना लीजिए? पंचभुज बना लीजिए। अगर इसकी ज्योमेट्री आपको अच्छे डिसाइड करनी है, देखिए अगर मान लीजिए कि हमारा सेंट्रल एटम हो गया आयोडीन, सेंट्रल एटम कौन सा है? आयोडीन। तो इसमें 5 फ्लोरीन जो है वो क्या होंगी? इस पंचभुज के 5 कोने पर होंगी, और 2 क्या होगा? लंबवत होगा। ये पूरी ज्योमेट्री जो बनेगी वो कैसी होगी? ये पूरी ज्योमेट्री हमारी बन जाती है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। मतलब ये 5 पंचभुज में व्यवस्थित है, 5 फ्लोरीन और 2 क्या है? लंबवत। ये ज्योमेट्री आपकी बनेगी। दैट्स राइट। हमें नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। इसके पहले हम ढेर सारा संख्या पढ़ भी चुके हैं। आप वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में हम D2 sp3 आयोडाइजेशन पर चर्चा करेंगे। हम sp3d2 पर चर्चा कर चुके हैं, अब हमको चर्चा करना है D2sp3 पर। ये हाइब्रिडेशन आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है। तब तक के लिए आप सबको वेरी वेरी थैंक यू।